प्यारे बच्चों नमस्कार। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो जितना आपने 10th में पढ़ लिया उससे आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 10th के अंदर आपने जो भी फार्मूले पढ़े हैं, जैसे कि किसी बिंदु को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, वो आपको बता दिया गया था वहाँ पे। ठीक है, यानी प्लॉट कैसे करते हैं पॉइंट्स को। अब आगे जो पढ़ना है हमें वो है कि आपने सबसे पहला फार्मूला उसके अंदर जो पढ़ा होगा वो था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र का मतलब है कि दो बिंदुओं P x1 y1 व Q x2 y2 के मध्य दूरी। हमें दो बिंदु दिए हुए, एक P बिंदु है x1 y1, एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है Q x2 y2, और इन दोनों के बीच में हमें दूरी निकालनी है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। हम किसके अंदर, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमारे पास, ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष कहलाता है, और इसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास ये x1 y1 और x2 y2 है तो हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी ले सकते हैं इसको। वैसे अगर यहाँ पे होता जैसे 2 3 होता तो हम इसी प्रकार से लेते, 2 और फिर 3, ठीक है। लेकिन ये हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि P पॉइंट कहीं यहाँ पे है, P पॉइंट यहाँ पे है, और ये x1 एंड y1, और Q पॉइंट कोई यहाँ पर है, x2 एंड y2, और मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का मतलब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस हमें निकालना है पी क्यू के बीच का। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा बेसिक चीजें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। एक तरह से ये ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, लेकिन इस ज्यामिति के अंदर हम अलजेब्रा यूज करके, बीजगणित यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। सबसे पहले जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर और मैथमेटिशियन फ्रांस से, जिसका नाम था रेने डिस्कारेट, उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया। और उसने क्या किया कि ज्योमेट्री के अंदर अलजेब्रा का यूज किया उसने, और अलजेब्रा का यूज करके उसने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि P एंड Q के बीच की दूरी निकालनी है, और ये दूरी ज्योमेट्री के अलजेब्रा का यूज करके हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि देखिए, इस पॉइंट से एक लंब डालिए, यहाँ पे ये लंब डाल दिया, एक यहां से लंब डाल दिया, ये दोनों लंब डाल दिया आपने। अब ये जो लंब आपने डाले हैं, परपेंडिकुलर आपने जो डाले हैं, इनका भी आप नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिएगा ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इन कोऑर्डिनेट्स को देख करके बताइए, ये O था, O से लेकर के A तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? ये है मेरे पास कितना, x1। डिस्टेंस कितना था, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, x1 y1, ये जो निर्देशांक जो है x1 y1 है। तो x1 y1 होगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, O से B तक का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये पॉइंट x2 था मेरे पास, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2, ये आ जाएगा x2। ठीक है बच्चों, ये प्लॉट करना आपने 10th में सीख लिया होगा कि कैसे प्लॉट करते हैं इनको, कि x1 y1 का मतलब होगा कि x अक्ष के ऊपर x1 चले, और फिर y अक्ष के पैरेलल हमने y अक्ष के पैरेलल y डिस्टेंस तक यहाँ गए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे पास, x1 y1 निर्देशांक। इसी प्रकार से x अक्ष के पर
x2 डिस्टेंस चला हमने, और फिर y अक्ष के पैरेलल हम चले y2 डिस्टेंस। इसका मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के और यहां तक का, ये है y1, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ये था y2। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब इसके बाद हमने एक काम और किया, क्या कि मैंने इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इसे परपेंडिकुलर मतलब लंब डाल दिया मैंने, और इसका नाम दे दिया मैंने r। अब अगर आप देखोगे यहां पे तो P Q R एक त्रिभुज बन गया, यहां पे ट्रायंगल बन गया यहां पे। और ट्रायंगल भी कैसा बना है, त्रिभुज भी कैसा बना है, समकोण राइट ट्रायंगल बन गया है। यानी कि समकोण 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन जो ड्रॉ की थी हमने एक्स एक्स के पैरेलल की थी, और ये लाइन जो है ये एक्स एक्स के ऊपर लंबवत है, ठीक है, और ये इसके समांतर है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का बन रहा होगा। अब समकोण त्रिभुज बन गया है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कैसे निकालते हैं, हम इसका मान निकाल लेंगे पी आर का, और एक क्यू आर का मान निकाल लेंगे। यानी कि आधार आ जाए हमारे पास और एक लंब आ जाए, तो फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना कितना आता है हमारे पास। ये आ रहा हमारे पास पी आर जो है, पी आर की जो वैल्यू होगी ये ए बी के बराबर होगी। पी आर जो होगा ए बी के बराबर होगा, और ए बी कितना है मेरे पास, ध्यान से देखिए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ से बी तक का डिस्टेंस माइनस ओ से ए तक का डिस्टेंस। यानी कि ओ से बी तक के डिस्टेंस में से ओ से ए तक का डिस्टेंस मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास ए बी, और ए बी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। और ये मैं पहले बता चुका हूं, ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है। तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास यहां पर जो है पी आर जो आया, यानी कि ये जो पी आर जो है यहां से यहां तक का, ये आ गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब मुझे क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर भी निकाल लेते हैं यहां पे। कैसे, क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू बी माइनस आर बी। अगर मैं इस क्यू बी में से ये आर बी घटा दूं तो मेरे पास पी आर क्यू आर ही बचेगा। और आर बी किसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थी हमारे पास, आमने सामने की साइड्स पैरेलल है, समांतर है, समांतर होंगे तो ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा क्यू बी माइनस आर बी किसके बराबर है, पी ए के बराबर है। क्यू बी कितना था मेरे पास, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, y2, ये y2 हो जाएगा। पी ए कितना है मेरे पास, y1 है, तो ये y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मान भी मेरे पास आ गया कितना, y2 माइनस y1। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज आ गई यहाँ पे। तो अब तो ये कर्ण ही तो निकालना है, और कर्ण के लिए हम फार्मूला लगा देंगे कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर स्क्वायर। यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। और पी आर कितना था मेरे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्यू आर कितना आया था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये मान आया मेरे पास पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू का मान क्या होगा मेरे पास, कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला निकल के आया मेरे पास इसका पी क्यू का, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब कई दफा प्रॉब्लम आती है कि हम इस पॉइंट को x1 y1 ले कि इस पॉइंट को x1 y1 ले, आपकी मर्जी है, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो। क्यों, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है। आप किसी को भी, इसको x1 लोगे, इसको x2 लोगे तो माइनस का तो डिफरेंस होगा, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको x1 y1 ले लो, किसको x2 y2 ले लो। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपने 10th में किए भी थे, और यहां पर भी आपको 2-4 क्वेश्चंस करने हैं।
लेकिन पहले हम जो 10th में जो फार्मूले पढ़े थे उनको ड्राइव करेंगे, उनका एक्चुअल में फार्मूला क्या बनता है वो फार्मूला देखेंगे, और वो बना कैसे है वो देखेंगे हम यहाँ पे। क्योंकि 10th में हमने ये तो पढ़ लिया था कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो हमारे पास ये फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे था 10th में आपको सिर्फ याद करवाया होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये फार्मूला होता है, ये देखना है इसके फार्मूला बना कैसे था। अगर फार्मूला हमारे दिमाग में बैठ गया तो फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, इसको आप साफ साफ नोट करना। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला जो था आपका वो था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र के अंदर आपको बताया कैसे था वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो 10th में आपको बताया था। अभी फिलहाल हम इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि सेक्शन फॉर्मूला, और इसे कहते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है? दो बिंदुओं P x1 y1 व Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R x y m अनुपात n में अंतर विभाजन करता है। तो R के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे? इस x का मान तो होगा हमारे पास m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, और y का मान जो होगा m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। तो ये चीज तो आपको 10th में बता दिया गया होगा कि ये फार्मूला होता है हमारे पास, लेकिन यही क्यों होता है ये हमें यहाँ पे सीखना, अब ये पता करना हमें। ठीक है, और मैं यहाँ पे अंतर विभाजन की बात कर रहा हूँ, बाह्य विभाजन की नहीं। ठीक है, तो किस प्रकार से मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं इसका, और फिर उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है हमारे पास। ठीक है, और कहीं पर दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये पी पॉइंट है, x1 y1 है, और एक पॉइंट यहां ले लेता हूं मैं, ये क्यू पॉइंट था x2 y2, और इन दोनों को जो मिलाने वाली जो लाइन है इसको कोई पॉइंट R, यहां पर क्या है निर्देशांक इसके x y, और किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं ये m⁴n में। ठीक है, m अनुपात n के अंदर ये इसको विभाजित कर रहे हैं। तो अब हम इसको अपने हिसाब से, जैसे कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं उस हिसाब से इसको थोड़ा सा डायग्राम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर आप नीचे डालिए, लंब इसको ए पॉइंट दे दीजिएगा, यहां से भी एक लंब डाल दीजिएगा, इसको बी, यहां से भी एक लंब डालिएगा, इसको सी। ठीक है, और इसके साथ में यहां से एक लंब इसके ऊपर ऐसे डालना, और एक लंब यहां से डालना, और इनके पॉइंट के नाम दे देना डी, ए बी सी डी एंड ई। तो अब आप एक चीज देख रहे होगे कि यहां पर दो ट्रायंगल बन गए, दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक तो पी डी आर, एक बन रहा है आर ई क्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो आप ध्यान से, क्या कि जो पी डी जो लाइन है ये आर ई के समांतर है। ठीक है, और जब कोई दो लाइन समांतर होती हैं और बीच में से कोई लाइन एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमारे पास एक तो ये कोण और एक ये कोण, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं कौन कौन से कोण। एक तो ये कोण और एक ये कोण, दोनों बराबर होंगे। दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। साथ में ये 90 डिग्री का कोण है
और ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर हमारे पास किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर दो कोण अगर इक्वल हो जाते हैं, एक ट्रायंगल का एक कोण, दूसरे ट्रायंगल का एक कोण, एक ट्रायंगल का दूसरा कोण, दूसरे ट्रायंगल का दूसरा कोण, अगर ये बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो गया फिर, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होगा। अगर ये दो कोण इन दो कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। और जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज कहलाते हैं सिमिलर। सिमिलर का मतलब समरूप। और समरूप की कंडीशन क्या होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर हम यहां पे देखें, यहां पे पहले तो लिखेंगे कि त्रिभुज PDR, त्रिभुज PDR समरूप त्रिभुज REQ, ये दोनों समरूप है हमारे पास, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी PD बटा में RE, यानी कि इसके संगत होगी ये भुजा, इज इक्वल टू, और RD के संगत होगी हमारे पास, या DR लिख लेते हैं इसको त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही, जैसे नाम दिया था DR, EQ के संगत हो, ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। और तीसरा हमारे पास PR बटा में RQ, ये हमारे पास तीनों साइड्स जो होंगी, तीनों भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब आप यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात के अकॉर्डिंग, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम ये निकाल रहे थे, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो मैं ओरली बता रहा हूं।